ऊंच नीच कुछ ना सा महाराज जी, या जात पात तो घर की घड़ी हुई से। बुरे काम करनिया चाहे पंडित हो चाहे जाट हो चाहे बाणिया, वो महानीच है। और अच्छे काम करनिया चाहे चूड़ा हो चाहे किसी जाति का हो, वो आदरणीय और पूजनीय है, चाहे चमार हो। और आपने तो एक जात बना दी, वो उस जात का चाहे भगवान हो, उसमें उन्हें कहेंगे नीच है। हम नहीं मानते इस बात ने। महाराज कहेंगे चूड़ी का विश्वास है तो के पंडित का जी। अगर आत्मा जिसका चूड़ी का दिल पाक है तो हमारे लिए वह पूजनीय और आदरणीय माई है। हमने पंडित और विद्वानों की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार जो बंदी छोड़ की बात को समझेगा तो यथार्थता में पहुंचेंगे। नहीं तो हमने उड़ज पुड़ज कर दो धर्म बना लिए, फिर जात बना ली, ऊंच नीच कर लिया, लट्ठम लट्ठा मर पड़ कर फिर गधे बन जाते। एक बार रविदास जियों ने रामानंद जियों से उपदेश लिया, लेकिन वह गुरु मान्या करते कबीर साहब को, क्योंकि मार्गदर्शन और नाम भी फिर कबीर साहब से ले लिया था उन्होंने। शुरू में तनो भ्रम तोड़न खातिर रामानंद जिया का कति अकिस चमार ने भी दे नाम। उस समय तो बहुत ज्यादा जात पात थी, यते ईब फर्क पड़ रहा है ना। जब 50 साल पहले यहां देख लेते तो उस समय आज से 600 साल पहले रविदास जी एक चमार जाति से थे और उन्होंने रामानंद जिया से नाम लिया, फिर कबीर साहब से ले लिया था। एक दिन एक पंडित जी ने बोला कि रविदास, क्योंकि भक्ति तो उनकी फैल ही चुकी थी, कुछ सिद्धियां थी उनमें, शक्ति होगी थी। भक्ति में वैसे शक्ति हो जाती है, बिना तप करें भी नाम में कितनी शक्ति है। तो उस ने बोला आजा रविदास तने गंगा जी नुआ के लाऊं, दूर तक खड़ा खड़ा ने बोला पंडित जी गंगा हमारी ताड़े है गराए। जैसे गरीबदास जी कहें घटी में गंगा, घटी में जमुना, घटी में जगदीश। जिसने अंदर की गंगा यानी ईश्वरीय शक्ति को संतरित और दर्शन कर लिया तो उसकी गंगा सारी से ना, उस गंगा में निरी नाय तो काम नहीं चलता बीरा। तो जी पर ने बोला पंडित जी तू जा से ना एक काम कर दिया मेरा के, या मेरी कोडी ले जा। धो धा के महाराज कबीर रविदास ने अपने हाथ धोए, फिर कोडी धोई, कदे पंडित जी ना छुए। और नो करिए गंगा जी ने मेरी कोडी दे दिए, क्योंकि वहां दान करते हैं, पैसे का डालते हैं गंगा में। और जब दिए, जब गंगा हाथ काट लेने बार ने अरन्यू कह दिया रविदास ने भेजी से, और हाथ काट के लेगी तो दिए ना, मेरी कोडी की बेइज्जती मत करिए, उल्टी ले आना। बोला अच्छा तेरी कोडी और गंगा फिर हाथ काट के लेगी। अब देख अरज से पंडित जी ना लेना तो उल्टी ले आइए, अरज से मेरी अतरे से प्रार्थना। अरन्यू कह दिए कि हे गंगा मैया, भगत संत रविदास जी ने आपके लिए एक कोडी भेजी है और इसको अपने कर मंडल से, अपने कर कमलों से ग्रहण करो। उसने ना धो के उन्हें सोची चल उस पाखंडीय की अजमा के देख ले सच्ची से झूठी। उसने उसी तरह के ये शब्द उच्चारण किया, ये वचन। उसी समय गंगा जी ने न्यू हाथ काट लिया, दोनों हाथ काटे, एक हाथ में कौडी ले ली और एक हाथ में कंगन। नो बोली विपर जी यो मेरा कंगन उस आदरणीय पूजनीय संत रविदास ने दे दिए, और उसकी कौडी मन कद कद मेरा इसे संत के हाथ की रिया वस्तु मुझे मिल गई, मैं तो धन्य होगी। नो लेकर कौडी और वापस चली गई। अब रविदास जी, अब पंडित जी के मन में आ गया बेईमाना इतना सुंदर कंगन है, बाकी तो देखा न सुना। उन्हें सोची तो के करेगा, उस चमारते ही दे के चाल राजा ने दूंगा, अर्तना इनाम मिलेगा। राजा के पास गए, राजा को दिखा महाराज इतना आकर्षक, उसके आकर्षण था उसके अंदर। कंगन ने देखते ही राजा ने बोला रानी ने दूं, प्रसन्न होएगी। रानी को पहुंचा दिया। अंदर से खबर आई कि एक और चाहिए ईसाई, जब मैं राजी हूं और अति शीघ्र चाहिए। अब राजा रानी का हुक्म राजा के पास। राजा ने बोला विपर जी एक और ला दियो। अब विपर जी ने हुई मुश्किल, और नहीं लाओगा ना तेरी शायद से देख ले 7वें दिन हाजिर हो जी लेकर। और नहीं तेरा बच्चा कोलू पीड़ दिया, पहले इसी सजाएं होया करती थी। अब पंडित जी का जाडा चढ़ गया, कहा थाड़े तो जो है ना जोड़ी बरवान खातिर तने शायद और मोल ले ली। अब सारा घूमया, क्यों रविदास जी और जानी डर लग गए कि मुंह दिखाओगा उसने जाकर के। इबोर मिले नहीं, सारे सुनार सुनूरा का पूज लिया। बाकी नो कह दिया था राजा ने मुंह मांगा दे दूंगा, घबराइए मत ना, जो पैसे मांगा मेरे ताक ले जाना। पर लिया दिए कंगनी साए, सारा घूम लिया, क्या न मिला था। कति रोटी छूट गई, छठा दिन हो गया।
अब वह मिश्राणी कहने लगी कि बात तो बताओ केस है, आप तक कति सूख के आधे भी ना रहे। नो बोला मना अपनी शायद आप पर मोल ले ली, क्यों करके मैं बात तो बताओ। वह सारी कथा सुनाई तो वह ने बोली उन दौरा चला जा और माफी मांग ले, संत दयालु होया करें, माफ कर देते। अब मरता के नहीं करता, अगले दिन जाना ना जाता सारे कुंबेन बुला लेगा। तो भाई राजा तो जाकर रविदास जी के चरणा में पड़कर रोन लाग गया। नो बोला विपर जी आप तो भ्रष्ट हो गए, दूर 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 बैठियो हमारे से, देख मैं नीच सू। उन बेरा छारा थाए। नो बोला मन शर्मिंदा ना करो, अके मैं बात तो बता। नो बता पहला तो गंगा जी नहाया, गंगा जी ने तो नाश कराया मेरा, ना नहांदा तो ही चौखा था। बोला कि मैं मेरी कौडी ली उसने, अको कौडी के का कराया मुकदमा हो रहा मेरे जी ने। फिर बता तो क्या होया। उस माई ने कंगन दिया था और मेरा आ गया लालच में, क्यों दिया रविदास जी थे, मैं राजा के पास ले गया। राजा ने ये वचन बोल रहा कि सर आज का दिन बीच में से जब जान बचाई जाएंगी हो तो बचा दे, ना विपर का पूरा परिवार मरेगा। सुन लागे बंदी छोड़। नो बोला तो माई में रोज नहान जाया करता, मांग लाने का दाव रहे। नो बोला मैं उड़े भी जा लिया, मेरी कोई ना सुनती वा। नो बोला तो इस कुंड में हाथ दे ले जिसमें वो चाम ब्याह करते थे, डोर नो ब्याह करते थे। नो बोला इसमें हाथ दे ले और काट ले एक चाहिए से। नो हाथ दिया तो उसमें 10-12 कंगन आ गया हाथ में। तो रविदास ने बोला एक ले जाइए, कदाड़ भी डूब जा, उल्टे सब घेर दे बाकी। नो बोला ये 2 जोड़े हाथ मत एक का ले जाऊंगा। उसने जाकर वो कंगन राजा ने दे दिया। अब रानी इतनी अनजान नहीं थी। नो बोली यू कंगन लाया कितने सभी पर मन सुनार ते मिलवा दे, कद आगे बढ़वाने पड़ जाए। इब एक मुकदमा और हो गया भाई। तो इब उसने सोची अग्नो कदनो बता दिया कि उस तुम्हारे दौर तो लाया सू, जब शायद तक उस नीची जाति वाले का हमारा क्यों लाया। इब मर्दा के नहीं करता। ने बोला जी मारियो चाहे छोड़ियो, ये नूर नोमत रविदास जी ने लाया था, लाया सुर उसकी कुंड में पाई। अब रानी को विश्वास हुआ कि ऐसे संत के पास तो दर्शन करने चाहिए। तो रानी बहुत विद्वान थी, समझदार थी। यह भी विचार नहीं किया कि उसने यहां बुला लूं, क्योंकि संत को बुलाना आने से आ भी जाओ संत पर वो लाभ नहीं देता, क्योंकि संत के पास खुद जाना चाहिए। रानी नंगे पाया अपनी सहेलियां ने लेकर राजा से आज्ञा लेकर कि मैं संत के दर्शन करना चाहती हूं। रानी वहां पहुंचे से पता चल गया कि रानी आवा, क्यों पहला जालिए नौकर ना करे। रविदास जी ने बोला कि हो गया जवाब शैतान दो, रानी से भाई आगे बैठावांगे, जिसी में गरबोरी चिथड़े पड़े हैं बिठा दूंगा, बैठाऊंगा। आकर बैठ गई। उस रानी ने आकर नमस्कार करा, नो माथा टेक कर ने बोले पूज्य ऋषिवर संत, आपके दर्शन बड़े बड़े भाग से मुझे हुए। अब रविदास जी ने भी शांति से हुई, बोली तो ठीक है, कदे के मैनू लाग जाकर एक हार और लिया दे, मैं कितने लाऊंगा इनकी खातिर, क्यों राजा की से रोड़े होया करें। तो हे महाराज आप महान संत हो, मुझे कोई आत्मज्ञान बताओ। तो महाराज ने उनको ज्ञान दिया, फिर नाम लिया। उस रानी ने एक दिन भंडारा कर दिया। भंडारा किया तो अपने गुरु को बुलाना ही था, क्योंकि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देवे दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, वह पूछो वेद पुराण। भंडारा दिया और उसमें 700 विप्रों को जमाने का निश्चय किया। 700 पंडित विपर्जन बड़े मोटे मोटे जनेऊ गाल के, क्यों हम दिखावे को ज्यादा पसंद करते हैं। बड़ी लटा होगी, बड़ी जटा होगी तो और ज्यादा महात्मा अच्छा समझाएंगे। एक माला की जगह 5 पैरिया होगा तो और ज्यादा न सोचाएंगे यू कि मैं चोखा दिखे से। तो हमारी जो भावना से तो उनमें यही थी, विप्रों में मोटे मोटे गड़ में घाल रे जनेऊ काचे सूत के, और आकर के बड़े सोच ढंग से तिलक विलक लगा करके लाइन पर बैठ जाते हैं जीवने के लिए 700 विपर। भंडारा शुरू होता है, उनमें तो एक ही नजर पड़ गई कि वो चमार जो से अति भंडारे के साथ में आसन पर बैठा हुआ, क्योंकि रानी ने तो गुरु को आदर देना ही था। आसन लगा के वहां बैठा रखे, रानी नीचे बैठी, महाराज जी ऊपर बैठे,
और साथ में भंडारा चल रहा। अरे नो विपर जी मैं उन्हें देखा रही हूं रविदास काशी वाला चमार यहां बैठा, सारे खड़े हो गए। ने बोला रानी विचार ध्यान से सुन दे अक्की बात कि इस चमार को यहां से उठा देनी, हम भोजन नहीं पाएंगे, और यज्ञ से विपर कोई संत भूखा जाता आपको महापाप के भागी हो गए तो नरक में जाओगी, किरा के लागे के। अब रानी हाथ जोड़ के न बोली विपरजन ये मेरे पूज्य गुरुवर है और गुरुदेव को मैं अपने मुंह तो न्यों नहीं कह सकती, यहां से चले जा, यो भंडारा लागो चाहे मत लागो, चाहे मैं नरक के नरक के चले चली जा। इतने में रविदास खड़े हो जाते हैं। संत जी ने बोले बेटी न्यों नहीं कहा करें संतान है, विपर जी मेरे से गलती हुई, मुझे अपनी औकात का नहीं बेरा था। रानी ने कह दिया इसका दिल रखन खातिर बच्चे का माड़ा बैठ गया था, बाकी मेरा आड़ा बैठने का कति न्योत नहीं से, मैं तो वहां बैठूंगा आपकी जूतियां में और मेरा वहां स्थान है। वहां से उठकर रानी ने बोली महाराज जी आप मत जाओ, चाहिए भंडारा ने बोला बेटी गुरु कहे वो करया करें, अपनी नहीं चलाया करें, फिर गुरु पद की आप जो ना शिष्य पद की अधिकारी नहीं रहोगी। तो इतने कहकर रानी अपना मन मार कर बैठ जाती है। रविदास जी उठकर जूतियां में जा बैठे पाछे में, जहां उनके चप्पल जूते कड़े हुए थे। फिर वह बैठ गए, गांव हुई चौधरी क्यों मान बढ़ाई सहरोड़ा और कुछ नहीं। महाराज कहे साहेब के दरबार में गायक कोट अनंत, ये गरीबदास जी कहे चार चीज चाव से, रिद्धि सिद्धि और मान और मेहनत, और नहीं चाहता है ना भगवान पड़ो कुएं में, पर चौधर मिल जा, जान आसन मिल जा, ऊंचा स्थान हो उस तो ऊपर हो तो और गना बढ़िया। तो अरब लाल न बचाए तो रेत में गेर दे, और चाहे भाई तजूरी में धर दे, कीमत में फर्क नहीं पड़ा करे। कदे को ऊपर बैठन तेने सोचा महात्मा बन जाएगा, लाल कपड़े पहन तो संत हो जाएगा, या ढाडी बढ़ान तो हो जाएगा, ये कमाई तो होया करे। हालांकि मेरे गुरुजी भी लाल वस्त्र धारण किया करते, हम निंदा नहीं करते किसी की, लेकिन जो कमाई करे चाहे किसी कपड़े हम कर लो, सफेद हो चाहे लाल हो। गरीबदास महाराज धोती कुर्ते में रहे सारी उम्र, कबीर साहब धोती कुर्ते में रहे सारी उम्र, जो यूपी का वेशभूषा थी। रविदास जी नो के नो रहे, जितने भी संत हुए उन्होंने कमाई छक्का करी, और जिन्होंने की दूसरे ढंग से भी जो वस्त्र बदल के भी की, तो कमाई नाम की जरूर होनी चाहिए, उसे किसी में भी हो जाए। कमाई की वहां पर कीमत होती है, ना कि भेष बदलन। तो वहां बाहर बैठ गया बताया भंडारा, फिर वह खाने लग गया आराम से निश्चिंत होकर। इतनी देर में के हुआ कि 700 रूप रविदास जिया के हुए, और एक पंडित जी के साथ बैठकर भोजन खा रहे। आप नहीं दिखता उसने, पर दूसरे ने दिखा दे तेरी साथ यो चमार रोटी खावे, ओ क्या तेरे साथ खावे, ओ क्या तेरे साथ खावे, कूदन लागे खड़े होकर भ्रष्ट हो गए भ्रष्ट हो गए। गरीबदास जी के कूद कूद पछतावे। रविदास जी ने बैठे विपर जी इसे जूत ना मारो, वहां से आसन तो उठ गया, तो यहां बैठा हूं जूतियां में, अरे नो को हमारा दोहरा बैठा, इष्टा अच्छा तो नो को नाड़ कतई चला जा। और देखे सचो तो खड़ा, और नो 700 के 700 खड़े, और फिर नजदीक आ जाते हैं रविदास जी अपनी सिद्धि शक्ति ते। नो बोला तुम तो ये गलामा डाल रहे हो सूत का, मेरा देख सोने का है। सोने का अपनी दिव्य से दिखाया कि मैं सोने का धने हुआ, मेरा भीतर से बाहर नहीं है। कहते उन 700 पंडितों ने उन सारे अपने जनेवों को तोड़कर एक तरफ घेर दिया, डाल दिया, और बंद उस रविदास के पांव पकड़ कर शस हुए। नो बोला बेटा वजन तक पांडा छूटेगा, इन पाखंडा तना बने बात। गरीबदास जी महाराज कहते हैं 100 मन सूत हुआ था उन गलाम्या का, ये लिख रहा क्या बंदी छोड़ने कि 100 मन सूत जहां टूटिया काशी नगर मंझार, तो भक्ति करे सो पाइए वो पूर्ण सर्जनहार। तो मतलब यह है कि जो भजन करे वो भाई इस वस्तु ने पाया करे, वैसे नहीं। तो यहां क्या है कि गरीब कनक कनक कहे सोने को, कनक जने वो कंद दिखाया है रे दास रंगीला, दरे 7 से अंग तास को ऐसी अद्भुत लीला। तो ये बंदी छोड़ की वाणी को आपको निश्चय, ये तो बहुत कथाएं इसमें लगभग 100 कथा हैं, परंतु एक अंग में तो 2-4 बतेरी सुनान खातिर तो इतना समय नहीं है, क्योंकि हमने बहुत प्रकरण को लेना है। अब नो क्या करें, खांड की बोरी में तो जहां भी परखी मारोगे खांड लिकड़ेगी, इतनी परखण नहीं आए बतेरी हो से कि इसमें खांड से, और खड़की में मारोगे तो खड़े लिकड़ेगी उसमें।
तो सतगुरु महाराज जो है खांड की बोरी है, जड़े तो छेड़ोगे उड़े तो जो की तो पाओगे। और इसके ऊपर कबीर साहब भी अपना एक शब्द सुनाते हैं, मोकू कहां ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में।